आत्मा का मित्र भी है और शत्रु भी है। भाई मन जो है आपको अच्छे कर्म भी की तरफ भी ले जाता है और बुरे कर्मों की तरफ भी। जिसने मन को जीत लिया, मन को अपने काबू में कर लिया, तो वो योगी भगवान को भगत प्यारा होता है। जिसने मन को जीत लिया है उसके लिए मन सबसे अच्छा मित्र है, लेकिन जो ऐसा नहीं कर पाया उसके लिए मन सबसे बड़ा शत्रु बना रहेगा। ਜਿਹੜਾ जीत लेंदा है वो तो मतलब खुश रहता है, ਜਿਹੜਾ नहीं कर सकता वो दुखों ਵਿੱਚ ही मन चंचल फिसलता रहता। दो तरह ने दो गल्लां ने जिहदी वजह करके मन ਜਿਹੜਾ साडा फिसल जाता है। दो एक तो होवे कि ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ज़्यादा सुनने हैं, एक ਅਸੀਂ ज़्यादा देखने हैं। ज़्यादा देखांगे की होएगा, साढ़े मन में इच्छा पैदा होएगी जी उन्हें अच्छे कपड़े पाए ने, असी भी अच्छे कपड़े पाइए। कपड़ा 500 नाल भी जोड़ा सिल सकता है, 5000 नाल भी सिल सकता है। एक होंदी इच्छा, एक होंदी जरूरत। इच्छा नूं मन दे उत्ते हावी ना होण दिओ, इच्छा नूं मन उत्ते कदी भी हावी ना होण दिओ। जरूरत के मुताबिक चलो, जरूरत मन ते हावी हो जाएगी तो फिर तुहाडा मन फिसलेगा नहीं। वो इंसान खुद शनासी को प्राप्त और योगी कहलाता है जो अपने ज्ञान और शांति की बदौलत पूरी तरह मुतमईन रहता है। ऐसा इंसान रूहानियत को प्राप्त और जितेंद्रिया जो हवास को काबू में रखा हुआ कहलाता है। वो सभी चीज़ों को चाहे वो कंकर पत्थर या सोना हो एक समान यकसा देखता है। जब मनुष्य निष्कपट प्यारे दोस्तों, दुश्मनों, हादसों, हत्सियों, भलाई चाहने वाले, पुण्य आत्माओं, नेक आत्माओं और पापियों को समान भाव से यकसा देखता है तो वो और भी तरक्की याफ्ता कहलाता है। योगी को चाहिए कि वो हमेशा अपने शरीर, मन और आत्मा को परमेश्वर में लगाए, तन्हा जगह में रहे और बड़ी सावधानी के साथ अपने मन को काबू में करे। उसे तमाम इच्छाओं और एहसासात से आज़ाद रहना चाहिए। योग अभ्यास के लिए योगी एकांत तन्हाई की जगह में जाकर भूमि पर घास बिछा दे और फिर उसे मृगशाला हिरण की खाल से ढके और ऊपर से मुलायम कपड़ा बिछा दे। आसन ना तो बहुत ऊंचा और ना बहुत नीचा, ये पवित्र स्थान में कायम हो। योगी को चाहिए कि इस पर दौड़ता परोक बैठ जाए और मन, इंद्रियों और कर्मों को काबू में करते हुए और मन को एक बिंदु नुक्ते पर कायम करके हृदय को शुद्ध करने के लिए योग अभ्यास करे। ये जगह उन्हें दसी कि इस तरह हिरण की शाल हो, उत्ते मुलायम कपड़ा होवे, बैठ के भगवान का ध्यान ला के मन एक साइड ते करके अपनी भगवान की भक्ति करे। योग अभ्यास करने वाले को चाहिए कि वो अपने शरीर, गर्दन और सर को सीधा रखे और नाक के अगले सिरे पर नजरें लगाए। इस तरह वह मन को काबू करके बेखौफ ख्वाहिशात भरे जीवन से मुकम्मल आज़ाद होकर अपने हृदय में मेरा चिंतन करे और मुझे ही ज़िंदगी की आखिरी मंजिल बनाए। इस तरह शरीर, मन और कर्मों पर हमेशा काबू पाने का अभ्यास करते हुए बाज़ाब्ता मन वाला योगी मादी वजूद को छोड़कर भगवान के परम धाम को पा लेता है। बोलो श्री कृष्ण भगवान की। ऐ अर्जुन, जो ज़्यादा खाता है या बहुत कम खाता है, जो ज़्यादा सोता है या बहुत कम सोता है, इसलिए इसके लिए योगी बनाना मुमकिन है। जो खाने, सोने, अमूद पर मूद, बनाओ संवार, आराइश और काम करने की आदतों में तवाज़ुन रखता है, वो योग अभ्यास के ज़रिए तमाम भौतिक दुनियावी तकलीफ़ों को नष्ट कर सकता है। जो बंदा तवाज़ुन से चले, ना ज़्यादा खाए, ना ज़्यादा बोले, ना ज़्यादा पिए, ना बराबर रखे जिंदा रहने वास्ते, तो वो जड़ा बंदा तकलीफों तो दूर रहता है। ये भगवत गीता च लिखा है। जब योगी योग अभ्यास के जरिए अपने जहन पर काबू पाकर रूहानियत में कायम हो जाता है, यानी तमाम मादी इच्छाओं से आज़ाद हो जाता है, तब वो कामयाब योगी कहलाता है। जिस तरह वायु रहित हवा के बगैर स्थान में दीपक हिलता जुलता नहीं, उसी तरह योगी जिसका मन काबू में है वो हमेशा परमात्मा के ध्यान में कायम रहता है। सिद्धि तकमील की हालत में, जिसे समाधि कहते हैं, मनुष्य का मन योग अभ्यास के जरिए मादी ज़हनी हरकतों से पूरी तरह आज़ाद हो जाता है।
इस सिद्धि का कमाल ये है कि मनुष्य शुद्ध मन से अपने आप को देख सकता है और अपने आप में आनंद उठा सकता है। इस शांत हालत में वो देवया इंद्रियों के जरिए बेहद देविया सुख, रूहानी सुख में कायम रहता है। इस तरह कायम रहने वाला मनुष्य कभी सत्या से हटता नहीं और उस सुख की प्राप्ति हो जाने पर वो उससे बढ़कर कोई दूसरा लाभ नहीं मानता। ऐसी हालत को पाकर मनुष्य बड़ी से बड़ी कठिनाई मुश्किल में भी परेशान नहीं होता। यही हकीकी मुक्ति है। इन तमाम मादी तकलीफ़ों से जो मादी तल्लुकात से पैदा होते हैं। बोलो श्री कृष्ण भगवान की। एक राजा ने शर्त बांधी कि एक बकरी, जो मेरे पास बकरी है, जो इसका पेट भर देगा मैं उसको आधी राजधानी दे दूंगा। लोगों ने क्या, बकरी को पेट भरना कौन सा मुश्किल है। आए लोग, ले गए बकरी को जंगल में, उसको सब्ज़ घास वास खाई उसने। जब उसका पेट भर गया ले आए राजा को, कहते हैं जी ये इसका पेट भर गया, इसको अब हमें अपना राजधानी दो। उसने कहा पहले मैं चेक करूँगा कि आया इसका पेट भरा है या खाली है। उसने कहा ठीक है रखो। उधर रखा। राजा ने क्या सब्ज़ घास लाई। जब बकरी ने घास देखी उसने खाना शुरू कर दी। वो कहते आप तो कह रहे थे कि इसका पेट भरा हुआ है, ये तो खा रही है, इसका मतलब इसका पेट नहीं अभी भरा, ये भूखी है, इसको सज़ा दे दो जी, इन्होंने झूठ बोला है। उनको सज़ा मिल गई। महीना दो इस तरह गुजरते गए, लोग आते गए, जो भी कहे मैं खिला सकता हूँ, इसका पेट भर सकता हूँ। किसी से कुछ नहीं हुआ। एक साधु महंत आ गए, उसने कहा मैं इसका पेट भर सकता हूँ। राजा कहने लगे आप तो महात्मा हैं, साधु हैं, आप भजन किया करें, इन शर्त में क्यों आ रहे। कहते नहीं, मुझे एक मौका दो। वो बकरी को ले गया जंगल में, थोड़ा बहुत उसका घास फूस खिलाया। जब थोड़ी सी उसको जान आई फिर उसके आगे उसने घास रखा। जब बकरी घास खाने लगी उसने डंडा मारा जोर से बकरी को। बकरी ने छोड़ दिया घास, फिर खाने लगे, फिर उसने डंडा मारा। और जब घास खाने लगे फिर उसको डंडा मारे। यहाँ तक कि बकरी अब जब भी घास को देखती थी तो वो पंडित को, महात्मा को भी देखती थी कि आया मैं फिर खाऊंगी तो ये मारेगा तो नहीं। इस तरह होगी बकरी के बकरी ने घास को देखना भी छोड़ दिया। जब वो गया राजा के पास, उसने कहा राजा जी आप बकरी भूखी नहीं है, मैंने भर के इसका पेट लाया। जब राजा ने देखा, कहते इसका तो पेट खाली है, आपने कौन से चीज़ों से इसका पेट भरा है, ये तो इसका पेट खाली है, भरा हुआ तो नहीं। उसने कहा आप चेक कर लो। राजा लाया घास, उसके आगे रखा। बकरी ने घास को भी देखा, उस महात्मा को भी देखा कि फिर खाऊंगी तो डंडा लगेगा। उसने नहीं खाया। राजा ने देखा कि मैं इतना घास दे रहा हूँ, बकरी नहीं खा रही। उस महात्मा के पाँव पड़ गया। कहता मुझे बताओ आपने कौन सी चीज़ इसको खिलाई है कि अब ये पेट इसका भर गया। उसने कहा महाराज बकरी को पेट कोई नहीं पाल सकता, भर सकता, ये कभी इसका पेट नहीं, जब घास देखेगी फिर मुंह मारेगी, जब घास देखेगी मुंह मारेगी। ये हमारा जो मन है ना, मन ये बकरी है, इसको ज्ञान के डंडों से रोकना पड़ता है। जब तक हम इसको ज्ञान के डंडे नहीं मारेंगे ये नहीं रुकेगा, फिसल जाएगा। बोलो श्री कृष्ण भगवान की। मनुष्य को चाहिए कि संकल्प और श्रद्धा के साथ योग अभ्यास में लगे और योग पंथ से परेशान न हो। उसे चाहिए कि मनोधर्म से पैदा होने वाली तमाम इच्छाओं को हर तरह से त्याग दे और इस तरह मन के जरिए सभी तरह से इंद्रियों को काबू में करे। अब जेड़ा दिल करता है ਤੁਹਾਡਾ, उसी मतलब है कि दिल तो कहता है कि छोड़ो सब्जी दाल को, छोड़ो गोश्त खाते हैं। अगर ये आपने काबू पा लिया कि नहीं गोश्त को छोड़ो दाल सब्जी खानी है, तो आपने समझ लो अपनी इंद्रियों को भी काबू में कर लिया, मन को भी काबू में कर लिया। धीरे धीरे दर्जा ब दर्जा पूरे विश्वास के साथ बुद्धि के जरिए समाधि में कायम होना चाहिए और इस तरह मन को आत्मा में ही जमाए रखना चाहिए और इसके अलावा कुछ भी नहीं सोचना चाहिए। मन अपनी चंचलता और हठ धर्मी की वजह से जहाँ कहीं भी भटकता है, मनुष्य को चाहिए कि उसे वहाँ से खींचे और अपने काबू में लाए। अब मन तो ये भी करता है चलो फिल्म देखें, लेकिन अगर वो फिल्म की बजाय सत्संग में बैठेगा तो वो समझ लो कि उसने अपने आप मन को काबू में कर लिया। जिस योगी का मन मुझ में कायम रहता है वो यकीनन महान देविया सुख की आखिरी तकमील को पाता है। वो रजोगुण हवस की सिफत से परे हो जाता है। वो परम आत्मा के साथ अपनी यकसानियत समझ लेता है और इस तरह वो अपने तमाम पाप कर्मों
कर्मों के रद्द अमल से आज़ाद हो जाता है। इस तरह योग अभ्यास में लगातार लगा रहकर खुद शनास योगी तमाम मादी गंदगियों से पवित्र हो जाता है और भगवान की देविया प्रेम भक्ति में परम सुख हासिल करता है। बोलो श्री कृष्ण भगवान की। एक सच्चा और हकीकी योगी तमाम जानदारों में मुझे और तमाम जानदारों को मुझ में देखता है। हकीकत में वो आत्मा ज्ञानी मुझ परम आत्मा ही को हर जगह देखता है। जो योगी मुझे हर जगह देखता है और सब कुछ मुझ में देखता है, मैं कभी उससे दूर नहीं होता और ना वो मुझसे दूर होता है। कहते कि अभ्यास अपने दिल दे विच अभ्यास करते रहो। तुसी जिहड़ा भी काम करते पे हो लेकिन भगवान नूं दिल विच याद रखोगे तो भगवान तुहानूं कभी नहीं भुलेगा, तुहाडी हर जगह तो तुहाडे नाल रहेगा। जो योगी मुझे श्री कृष्ण भगवान और परमात्मा को एक समझकर परमात्मा की भक्ति पूर्वक सेवा करता है, वो हर तरह मुझ में हमेशा कायम रहता है। ऐ अर्जुन, वो मुकम्मल योगी है जो अपनी ज़ात की निस्बत से तमाम जानदारों को उनकी खुशी और गम में सबको यकसां देखता है। अर्जुन ने कहा, ऐ मधुसूदन, आपने जिस योग के तरीके का खुलासा बयान किया है वो मुझे नाकाबिले अमल और नाकाबिले बर्दाश्त लगता है, क्योंकि मन चंचल और बेकरार है। कहते कि जो कि तुसी मैनूं दस्सिया मन जिहड़ा चंचल है वो तो किसी के काबू च नहीं आंदा, वो मैनूं बेकार लगदी है गलबात। ऐ कृष्ण, क्योंकि मन चंचल, सरकश, जिद्दी और बहुत बलवान है, इसलिए मुझे इसे काबू में करना वायु को काबू में करने से भी ज़्यादा मुश्किल लगता है। कहते हैं कि जिस तरह हवा को कोई काबू च नहीं कर सकता, इस तरह अपने मन में कोई काबू च नहीं कर सकता। श्री भगवान ने कहा, ऐ महाबाहु कुंती पुत्र, बेशक चंचल और बेकरार मन को काबू में करना बहुत मुश्किल है, लेकिन मुनासिब अभ्यास और त्याग के ज़रिए ऐसा करना मुमकिन है। वो कहता है बिल्कुल ठीक है कि मुश्किल है मन को काबू च करना, लेकिन कहता अभ्यास आहिस्ता आहिस्ता जो तुसी भगवान का चिंतन दिल दे विच करते रहोगे तो खुद ब खुद तुहाडे काबू च हो जाएगा। जिसका मन बेलगाम है उसके लिए आत्म ज्ञान, खुद शनासी का ज्ञान मुश्किल काम होता है, लेकिन जिसका मन काबू में है और जो मुनासिब तरीके से जिद्दोजहद करता है उसकी कामयाबी यकीनी है, ऐसी मेरी राय है। अर्जुन ने कहा, ऐ कृष्ण, उस नाकाम योगी की मंजिल क्या है जो शुरू में श्रद्धापूर्वक खुद शनासी के तरीके को अपनाता है, लेकिन बाद में दुनियावी उलझनों की वजह से उससे परेशान होकर छोड़ देता है और योग सिद्धि प्राप्त नहीं कर पाता। ऐ महाबाहु श्री कृष्ण, क्या ब्रह्म प्राप्ति रूहानियत के रास्ते से भटका हुआ इंसान, ऐसा शख्स रूहानी और मादी दोनों ही तकमीलों में गिरता नहीं और बिखरे हुए बादल की तरह बर्बाद नहीं हो जाता, जिसके नतीजे में उसके लिए किसी लोक में कोई जगह नहीं रहती। ऐ कृष्ण, यही मेरा शक है और मैं आपसे इसे पूरी तरह दूर करने की प्रार्थना कर रहा हूँ। आपके अलावा दूसरा कोई ऐसा नहीं है जो इस शक को दूर कर सके। श्री भगवान ने कहा, ऐ प्रतापुत्र, अच्छे कर्मों में लगा योगी ही ना तो उस लोक में और ना परलोक में विनाश होता है। ऐ मित्र, भलाई करने वाला कभी बुराई से शिकस्त नहीं खाता। एक जिस तरह हम साडा अशोक चंद इस दुनिया तो चला गया, वो बंदा ऐसा सी कि अपने वास्ते कभी उन्हें कुछ भी नहीं सी मंगा। उन्हें जो कुछ मंगया जनता वास्ते, मंदिर वास्ते, कब्रिस्तान वास्ते मंगया और इस चीज़ की गवाही भंडारा भी दे दी। इस तरह के बंदे जिहड़े अपने अद्धे काम अधूरी छोड़ के चले जाते हैं, साडी गीता कहती है कि वो बंदा दोबारा किसी ब्राह्मण के घर जन्म लेंदा, उतों फिर जो वड्डा होंदा, जिहड़े उन्हें काम छड्डे होंदे ने फिर वो दोबारा शुरू करदे और उन्होंने पूरा करदे। साडी किताब कहती। ऐ कृष्ण, यही मेरा शक है। श्री भगवान ने कहा है, प्रथापुत्र, अच्छे कर्मों में लगा योगी ही ना तो इस लोक में ना परलोक में विनाश होता है। ऐ मित्र, भलाई करने वाला कभी बुराई से शिकस्त नहीं खाता। नाकाम योगी पवित्र आत्माओं के लोक स्वर्ग में कई वर्षों तक सुख भोगने के बाद या तो नेक लोगों के परिवार में या धनवानों के परिवार में जन्म लेता है, या वो नाकाम योगी जो काफ़ी अरसे तक योग करने के बाद नाकाम हो जाता है, वो ऐसे योगियों के कुल खानदान में जन्म लेता है जो बहुत बुद्धिमान हैं। बेशक इस संसार में ऐसा जन्म बहुत मुश्किल से मिलता है।
एक औरुनंदर ऐसा जन्म पाकर वो अपनी पिछली जिंदगी की भक्ति भावनाओं को दोबारा शुरू करता है और मुकम्मल तकमील हासिल करने के लिए फिर से वो आगे योग अभ्यास की कोशिश करता है। अपनी पिछली जिंदगी की भक्ति भावनाओं की वजह से वो खुद ब खुद योग के असूलों की तरह उनकी खोज के बिना ही राग़िब हो जाता है। ऐसा जग्या सो योगी योग की कोशिश करते हुए शास्त्रों के असूलों से हमेशा बालातर होता है। और जब योगी तमाम पापों से शुद्ध होकर सच्ची नीयत से आगे बढ़ने की कोशिश करता है तो कई जन्मों के अभ्यास के बाद तकमील पाकर आखिर में वो परम गद्दी को हासिल करता है। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। योगी पुरुष तपस्वी से, ज्ञानी से और सकाम कर्मी फलों की ख्वाहिश रखने वाले से बढ़कर होता है। कहते जिहड़ा योगी हुंदा ने जिन्हें सब कुछ त्यागया हुंदा है, सिर्फ जिंदा रहने वास्ते खांदा पींदा है, बाकी सारा कुछ त्याग दिंदा है, तो वो तपस्वियों कोलों ज्ञानियों कोलों भी श्रेष्ठ है। इसलिए ऐ अर्जुन तुम हर तरह से योगी बनो। और तमाम योगियों में से जो योगी पूरी श्रद्धा के साथ मुझ में रहता है, मेरे बारे में सोचता है और मेरी देविया प्रेमा भक्ति करता है, वो योग में मुझसे जुड़ा रहता है और सबसे महान है, यही मेरा मत है। इस तरह श्रीमद् भगवद गीता ध्यान योगी नामी छठा अध्याय समाप्त हुआ। बोलो श्री भगवद गीता। छठे अध्याय का महात्म। श्री नारायण ने कहा, ऐ लक्ष्मी, छठे अध्याय का महात्म सुनो। गोदावरी नदी के किनारे पर एक स्वर्ग की तरह विष्णुपुर नामी एक नगर है। वहाँ का राजा जान शर्वती नामी बड़ा धर्मात्मा था। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को साधिक था। उसकी प्रजा भी धर्म करने वाली थी और राजा की स्तुति किया करती थी। एक दिन राजा जान शर्वती अपने महल के ऊपर बैठा हुआ था। उसी वक्त आकाश में उड़ता हुआ हंसों का झुंड उड़ते उड़ते आ गया और महल के ऊपर बैठकर आराम करने लगा। उनमें से एक तो बैठते ही उड़ गया। हंसा का झुंड आया, उसने महल के ऊपर बैठा। एक हंस जेड़ा है तो पहले ही उड़ गया। उसको उड़ता देखकर साथ के हंसों ने कहा, हंस तू इतनी जल्दी क्यों उड़ा चला जा रहा है? तू राजा जान शर्वती से पहले ही स्वर्ग में चला जाएगा। हंस कहते हैं कि तू जल्दी उठ गया, तू जान शेरवती को पहले, क्योंकि राजा शेरवती जरा सी बड़ा धर्मात्मा सी और दया करने वाला सी, लोगों को बड़ा धन दौलत भी बांटता रहता सी। इस वास्ते वो क्या गया कि वो स्वर्गां च जाएगा जो उसका देहांत होएगा। तब उन हंसों के सरदार ने कहा, इस राजा से भी श्रेष्ठ एक रईक मुनि नाम ऋक्षर है, वो वैकुंठ का अधिकारी होगा। वो कहते ने इस तो भी एक ज्यादा भगत है जड़ा कि वैकुंठ च जाएगा। स्वर्गा तो अगे वैकुंठ है। वैकुंठ वो जगह जिथे भगवान जिसनों उत्थे लै जाए फिर वो वापस नहीं आता। स्वर्गा च बंदा जाए लेकिन अपने स्वर्ग वाले पुण्य भोग के फिर दोबारा जमीन ते उन्होंने आना पैंदा। वैकुंठ को दर्जा स्वर्ग से भी ऊंचा है। राजा ये बात सुनकर सोचने लगा कि इसके पुण्य मुझसे बड़े होंगे जिसकी हंस बढ़ाई करते हैं। बेहतर हो कि मैं भी उस ऋषि के दर्शन करूं। ये सोचकर उसने रथ मंगवाया। अब वो राजा शेरवती कहता है कि उस योगी के रईक मुनि के पुण्य जो है मेरे से ज़्यादा अच्छे होंगे, जिसकी वजह से उसे वैकुंठ मिला है। इसमें सवार होकर काशी पहुंचा, गंगा स्नान किया, दान किया, शिव जी के दर्शन किए, लोगों से रईस मुनि का पता पूछा। लोगों ने जवाब दिया कि यहाँ कोई इस नाम का मुनि नहीं। दक्षिण दिशा रवाना हुआ और पश्चिम दिशा गया, तीर्थ दान किया, यहाँ भी कोई पता न मिला। बद्रीनाथ भी पहुँचा। यहाँ से आगे राजा का रथ चलते चलते रुक गया। जब बद्रीनाथ पहुँचा तो उसका रथ जो है वो आगे नहीं जा रहा था। राजा सोचने लगा कि मैंने तमाम धरती की प्रदक्षिणा की लेकिन कहीं रथ नहीं रुका। मालूम होता है कि यहाँ कोई धर्मात्मा रहता है जिसके तेज की वजह से रथ नहीं चल सकता। राजा रथ से उतर कर आगे चला तो पहाड़ी की गुफा में एक अतीत बैठा हुआ देखा। उसके तप का प्रकाश सूर्य की किरणों की तरह दिखाई दे रहा था। राजा देखते ही कहने लगा कि यही रईक मुनि हो सकते हैं। राजा ने हाथ जोड़कर उनको नमस्कार किया और बोला, गोसाई जी, आपके दर्शन से मेरा कल्याण हुआ, मेरा जन्म सफल हुआ, मैं कृतार्थ हो गया।
रईक मुनि ने उसका सम्मान करके कहा, ऐ राजन, तू 4 धाम का वर्षनहार, धर्म का साधन हार है, तू पुण्य आत्मा है। मान से राजा को अपने पास बिठाया और सेवक से फल फूल मंगवा कर राजा को दिए। राजा ने सवाल किया कि आपका ऐसा तेज किस कर्म के बल से है? मुनि ने जवाब दिया, राजा, मैं अतीत जटाधारी भस्म लगाए लंगोट धारी हूँ। मैंने क्या पुण्य करना है? माया भी मेरे पास नहीं, लेकिन एक बात है, मैं रोजाना ही भगवत गीता के 6ठे अध्याय का पाठ करता हूँ। देखो, गीता के हर अध्याय में लिखा है कि वो क्यों करे, क्योंकि वो रोजाना गीता के एक पाठ का ध्यान करते थे। कुछ लोगों का ख्याल है कि ये जी गीता जो है ये सिर्फ उसी वक्त पढ़ी जाती है जब मृत्यु होती है। ऐसा नहीं है, आप किसी टाइम भी रोज़ाना इसका ध्यान अपने घर में पढ़ सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं कि जिस घर में मृत्यु हो वहीं गीता पढ़ी जाएगी। गीता में खुद लिखा है कि जो इस ध्यान को रोज़ाना पढ़ेंगे वो उनकी मुक्ति भगवान ने कर दी होगी। मेरे पास नहीं, लेकिन एक बात है, मैं रोज़ाना ही भगवत गीता के 6ठे अध्याय का पाठ करता हूँ। गुफा में उसी का उजाला है। इतना सुनकर राजा ने अपने पुत्र को बुलाकर राज उसके हवाले किया और आप त्यागी बन गया। रईक मुनि से 6ठे अध्याय का पाठ करना सीखा और वहीं रहकर पाठ करता रहा। पाठ करने से राजा त्रिकाल दृष्टि हुआ। कुछ अरसा उसी तरह गुजर गया। राजा ने एक दिन प्राणायाम करके शरीर त्याग दिया। स्वर्ग से विमान आए और दोनों बैठकर वैकुंठ को जा हासिल करते हैं। इस तरह श्रीमद् भगवद गीता के 6ठे अध्याय का महात्म समाप्त हुआ। बोलो श्री गीता भगवान, बोलो श्री कृष्ण भगवान। अच्छा, मंदिर में पड़ी है। नहीं हाथ ही हो ओम भूर्भुवः स्वः नहीं, अगरबत्तियाँ लगाओ ना, अगरबत्तियाँ लगा के फिर आगे जाना। माचिस डायरेक्ट नहीं जलनी। ये रुइयाँ रखी है ना, सारी रुइयाँ लगाओ। ले लिया। चला दे पीछे बैठ, मम्मा के पास बैठ, मम्मा के पास बैठ। हरि ओम। धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। दूजा प्रभु बिन और न दूजा, आस करूं मैं जिसकी। हरि ओम जय जगदीश हरियामी, स्वामी तुम अंतर्यामी। पार ब्रह्म परमेश्वर पारे, तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता। स्वामी तुम पालन करता, करो भरता। हरि ओम जय जगदीश हरे के प्राणपति, स्वामी सबके प्राणपति। किस वेद मिलोगे साया, तुमको मैं तुम ती। हरि ओम जय जगदीश हरे। बंधो दुख ठाकर मेरे, अपने हाथ उठाओ, अपने हाथ उठाओ। द्वार पड़ा मैं तेरे। हरि ओम जय जगदीश।
संतन की सेवा। हरि ओम जय जगदीश हरे राम। स्वामी सब कुछ है तेरा, पिताजी सब कुछ है तेरा, तेरा ईश हरे। स्वामी जय जगदीश हरे, पिताजी जय जगदीश हरे। वर्त जिनों के संकट, दास जिनों के संकट छिन में दूर करे। हरि ओम जय जगदीश हरे। तेरे नाम की जय श्री कृष्ण भगवान। हमारी आशा सतगुरुओं में याद कहावे, तीन लोग बिन मंगल गावे। सतगुरु रखियो बाजी आओ रानी को भेज। बोले 1 मिनट करा रुक महाराज को बुलाओ जलांजलि दे। बजाने 1 मिनट और 1 मिनट आ जाओ फिर चले जाना, जलांजलि दे के चले जाना। आयो जरा रोला नहीं डाल इनकी आई थी मानसी। जल लोग सारे हरे राम हरे कृष्णा हरे राम। रानी किधर है बाजी? अच्छा भगवान 4 पहर का दिन खैर से गुजारा है, 4 पहर की रात्रि भी खैर से गुजारना। हे प्रभु जी, आज के पवित्र और शुभ घड़ी अशोक महाराज ने अपने पुरखों के लिए गीता का 6वां अध्याय पढ़वाया। अन्न भोजन फ्रूट प्रसाद खीर प्रसाद जितना कुछ आपको अर्पण किया प्रभु जी, हम विनती करते हैं इनके तमाम पितर जो स्वर्गवास में हैं उनकी शांति की आत्मा की शांति के लिए अर्पण करते हैं। हे प्रभु जी, पंडित जयलाल के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं, उसकी आत्मा को भी शांति कर देना प्रभु जी। इन सभी को अपने चरणों में लगा कर रखना, वैकुंठ में धाम में जगह देना। हे प्रभु जी, आई हुई तमाम जनता के लिए विनती करते हैं, इनके घरों में सुख शांति बनाए रखना। हे प्रभु जी, हमने जो आज सेवा भक्ति की गीता पाठ किया प्रभु जी, हमें हौसला हिम्मत तौफीक देना ताकि हम इसी तरह सेवा भक्ति करते रहें। हे प्रभु जी, कुलते अजिंते खैर करना, कुलते खैर कुलते भला करना, हमारी यही याचना प्रार्थना स्वीकार करना। ओम भगवान पतित पावन दीनानाथ भगवान आपकी कथा कीर्तन संध्या आरती नित्य नेम जप की अरदास भूल चूक अक्षर वादा कटा भक्तों के कालिदास जहाँ जहाँ भगत कहाँ कहाँ रचना भगवान की, सखा सवित्री की टेक गौ माता की विधि भगत की लाज राम नाम का बोलबाला रहित वसे सब योग सखाला धर्म का जय जयकारा बोलो हर हर महादेव शिव शंकर। ओम सच्चे भगवान की जय। ओम देव शांति अंतरेश्वर बोलो महावीर स्वामी की जय। बोलो 33 करोड़ देवी देवताओं की जय। ओम सच्चे भगवान की जय। अंदर कंप्लीट हो जाए